आइलैंड पर अग्नि मिसाइल तैयार है। इसके चौथे और फाइनल टेस्ट की तैयारियां पूरी होने के कगार पर है। जल्द ही से टेस्ट फायर किया जाएगा और भारत मिसाइल महाशक्ति कहलाने वाले उन देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी घर बैठे दूसरे महाद्वीप पर परमाणु हमला करने की ताकत भारत को मिल जाएगी। भारत का परमाणु अग्निबाण, अग्नेयास्त्र का नया अवतार। अब अग्नि 5 की जद में पूरा चीन 5000 किलोमीटर तक करेगी मार। अग्नि 5 का फाइनल टेस्ट जल्द। भारत के मिसाइल जखीरे में नया महाबली है अग्नि 5। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 चौथे और फाइनल टेस्ट के लिए तैयार है। दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में अग्नि 5 का टेस्ट ओडिशा के विलर आइसलैंड से किया जाएगा। ये मिसाइल एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब चीन भी अग्नि 5 की जद में है। भारत से छोड़े जाने के बाद इसकी मारक क्षमता चीन के उत्तरी हिस्से यानी मंगोलिया से सटे चीन के बॉर्डर तक होगी। इस तरह साउदर्न मोस्ट इंडिया से लेकर और वी कैन टारगेट द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ चाइना ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम सराउंडिंग एरियाज जो कि एक बहुत लंबे रेंज को कवर करे, ये वैसी वाली मिसाइल होती है। अग्नि 5 की ऑफिशियल रेंज फिलहाल 5000 किलोमीटर घोषित की गई है, लेकिन इसकी रेंज इससे भी ज्यादा हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी मारक क्षमता को सही नहीं बताया गया है। इस पर्टिकुलर मिसाइल की जो रेंज है, जिसको कि ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 5000 और 5500 किलोमीटर्स, लेकिन अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन से जाएं तो उस लिहाज से इट इज़ 8000 प्लस किलोमीटर्स। और ये चाइना ने भी बोला है कि इंडिया डिक्लेयर नहीं कर रहा है, क्लासिफाइड रखा है रेंज को, मगर इसकी रेंज डेफिनेटली 8000 है। तो उस लिहाज से ये वाली मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 भारतीय सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा सितारा बनने जा रहा है। फिलहाल भारत एनएसजी सदस्यता पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन बार इसमें अड़ंगा लगा रहा है। खबर ये भी है कि 48 देशों के एनएसजी में शामिल होने के लिए भारत के लिए कुछ रणनीति बनानी होगी। ये टेस्ट इसी का हिस्सा हो सकता है। हम एक जिम्मेदार देश हैं और हमेशा हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एनएसजी में भी हम लोग जिस तरह ट्राई कर रहे हैं और सिर्फ चाइना को छोड़ के बाकी वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ने हमें सपोर्ट किया, तो इससे हमें और भी मदद मिलेगी कि अगर हम टेस्ट भी करते हैं तो इट इज़ ओनली फॉर आवर ओन डेटरेंस एंड नॉट फॉर फर्स्ट यूज। अग्नि मिसाइल का वजन 50 टन है। इसे कैनिस्टर से फायर किया जा सकता है, यानी रेल या रोड के जरिए कहीं भी ले जाकर इसे ट्रक के जरिए दागा जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है। इस पर करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये मिसाइल 1.5 टन का हथियार ले जा सकती है। अग्नि 5 को सेना में शामिल करने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन इसका कामयाब टेस्ट दुनिया में भारत की ताकत को और बढ़ा देगा। फिलहाल अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास ही 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। अगर अग्नि 5 का ये परीक्षण कामयाब रहा तो भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ छोटे टेक्निकल काम जैसे इंटरनल बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी रह गए हैं। टेस्ट के सफल होने की उम्मीद है और इसलिए वैज्ञानिकों को बधाई भी दी जा रही है। ये भारत की प्रतिभा, भारत के वैज्ञानिकों का और भारत की असाधारण और असीमित जो योग्यता है उसका लक्षण है कि हम जब भी जो चाहते हैं वो बना लेते हैं। अग्नि 5 एक और आयाम है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर निशाना पिन पॉइंट पर सटीक रहा तो जल्द ही भारत 5000 किलोमीटर रेंज वाले इंटर बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाले दुनिया के 5 देशों में शुमार हो जाएगा। विश्व बिरादरी में चीन हमेशा भारतीय हितों में अड़ंगा डालता रहा है। एनएसजी में भारत की सदस्यता पर भी चीनी अड़ंगे का साया मंडराता रहा है, लेकिन इस बीच भारत एमटीसीआर का हिस्सा बन चुका है।
भारत अब दुनिया को अपनी मिसाइल बेच सकता है और टेक्नोलॉजी भी ले सकता है। फिलहाल अग्नि 5 भारतीय सेना को नई ताकत देने को तैयार है और आने वाले दिनों में भारत का मिसाइल प्रोग्राम और भी आगे जाने वाला है। दावे दोस्ती के हैं, निवेश के हैं, लेकिन भारत के हितों में चीन टांग अड़ाने से कभी बाज नहीं आता। एनएसजी में चीन भारत की सदस्यता का विरोध लगातार करता आ रहा है और पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर लगातार भारतीय सीमाओं के नजदीक अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण एशिया में भी भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा करेगा। इस मिसाइल की रेंज है जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक नज़रिए से अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज ये हमें एक पावर देगा इस पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को पोजीशन करने के लिए। हम लोग जिस तरह चाइना को देख रहे हैं, माउंटेन स्ट्राइक को 2-3 साल पहले हमने शुरुआत की थी ईस्ट में, और अब लुक ईस्ट से हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आ गए, जो कि प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है। एनएसजी में सदस्यता के चीनी विरोध के बावजूद भारत 34 देशों के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR का सदस्य बनने में कामयाब रहा है। MTCR के सदस्य के तौर पर भारत दुनिया भर से मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। भारत में रूस की मदद से तैयार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया भर को बेच सकता है। एशिया में चीन का प्रभाव कम होने के लिए यूएस से ड्रोन्स खरीद सकता है। मेक इन इंडिया के तहत मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकता है। दूसरे देशों में जब जब मीटिंग्स होंगी सारे कंट्रीज हमें सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि शायद चाइना भी हमें सपोर्ट करेगा। डेफिनेटली एनएसजी में इंडिया हिस्सा बनेगा। उसके पहले MTCR में जिसमें चाइना हिस्सा नहीं है और हिंदुस्तान हिस्सा बन गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकग्निशन था पूरे देश, पूरे दुनिया में कि हिंदुस्तान एक जिम्मेदार देश है। फिलहाल तो अग्नि 5 के फाइटर टेस्ट की तैयारी है। अफसरों के मुताबिक अग्नि 5 को टारगेट तक ले जाने के लिए 3 स्टेज हैं। उड़ने के बाद पहले स्टेज में अग्नि 5 35 किलोमीटर तक उड़ेगी। दूसरे स्टेज में मिसाइल में लगा रॉकेट शुरू हो जाएगा। तीसरे स्टेज में अग्नि 5 हिंद महासागर में 5000 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक हमला करेगी। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को दिए जाने से पहले मिसाइल का ये अंतिम टेस्ट बताया जा रहा है। अग्नि 5 के 2012, 2013 और 2015 में टेस्ट किए गए थे, जिनमें कुछ मामूली तकनीकी खामियां थी। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 टेस्ट, ये चौथा वाला होगा जो कि फाइनल होगा, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एक्यूरेसी और रेंज को टेस्ट करेंगे। उसके बाद इट विल बी हैंडेड ओवर टू द यूज़र विच इज़ द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, और वो अपने यूज़र ट्रायल के बाद इसको फिर नंबर्स कितने चाहिए इंडक्शन के लिए वो बताएंगे। सो दैट इज़ वाई ये वाला टेस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अग्नि 5 को सेना में शामिल करने में अभी कुछ साल लगेंगे। इस टेस्ट में इसके फुल रेंज को परखा जाएगा। इसके बाद ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तरफ से इसका यूजर ट्रायल शुरू किया जाएगा। मिसाइल को सेना में शामिल करने के लिए उत्पादन शुरू करने से पहले SFC कम से कम 2 टेस्ट करेगा। अग्नि 5 की रेंज का अंदाजा आप इस बात से समझिए कि पाकिस्तान की शाहीन की रेंज में भारत और पाकिस्तान आते हैं। हालांकि शाहीन की रेंज से उत्तर पूर्व भारत का कुछ हिस्सा बाहर है, लेकिन अग्नि 5 की रेंज में पूरा चीन और एशिया आता है। साथ ही यूरोप के भी कुछ हिस्से इसकी जद में आ सकते हैं। भारतीय सेना के पास फिलहाल 3500 किलोमीटर तक निशाने पर सटीक मार करने वाली अग्नि 3 है। अगर अग्नि 5 का परीक्षण सफल रहा तो भारतीय सेना के कंधों पर शक्ति का नया सितारा टक जाएगा। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद पूरा चीन भारत की जद में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल चीन मिसाइल शक्ति में भारत से कहीं आगे है। चीन ने 14,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल विकसित कर ली है, लेकिन भारत भी भविष्य की मिसाइलों पर लगातार काम कर रहा है। किसी भी देश की मजबूत सेना खतरों से उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। मजबूत सेना के लिए जरूरी है मारक हथियार, और इस कड़ी में सबसे असरदार साबित होती है मिसाइलें। अग्नि 5 सेना को नई ताकत देने वाला मारक हथियार है। अगर हमने एक मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट किया था 30 साल पहले, जिसमें कि ये सारी मिसाइल्स एक एक करके हमने शुरुआत की थी, पृथ्वी है, धनुष है, अग्नि है,
और इन सारी मिसाइल्स का जो एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 25 साल पहले, वो यही सोच कर हुआ था कि डेटरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीन ने बहुत तेजी से अपना मिसाइल प्रोग्राम विकसित किया है। चीन के पास सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 है। ये परमाणु हथियारों को ढोने में तो सक्षम है, साथ ही किसी भी जगह से इसे छोड़ा जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 14,000 किलोमीटर है। दूसरी मारक मिसाइल है DF-5B। ये मिसाइल 3 से ज्यादा परमाणु हथियार ले सकती है। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर के आसपास है। चाइना अपना मिसाइल प्रोग्राम इतनी जल्दी बढ़ा रहा है आगे। 2009 का जो उन्होंने मिलिट्री परेड में डोंगफेंग 31 दिखाया था पूरी दुनिया को, वो ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है एंड इट इज़ वेरी मच इन सर्विस, और उसकी रेंज 8,000 प्लस किलोमीटर्स ऑलरेडी है। और अभी मैंने सुना है कि 2012 में भी उन्होंने डोंगफेंग 41 को टेस्ट किया है, सिर्फ एक टेस्ट, और उसका रेंज है 14,000 किलोमीटर्स। भारत का मिसाइल प्रोग्राम करीब 30 साल पुराना है। अभी तक भारत ने रूस की मदद से मिसाइल प्रोग्राम में काफी विकास किया है। भारतीय सेना के पास अग्नि-1 मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। अग्नि-2 मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि-3 मिसाइल की क्षमता 3,500 किलोमीटर तक मार करने की है, जबकि अग्नि-4 3,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। पड़ोसी देश पाकिस्तान तो पूरी तरह से भारतीय विध्वंसक मिसाइलों की रेंज में है, लेकिन अग्नि-5 के सफल परीक्षण के बाद चीन भी पूरी तरह से भारतीय मिसाइल की रेंज में होगा। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही।